नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ के साथ। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया में चूहों का आतंक किस प्रकार से देखा जाता है, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। ये पूरा जिला अस्पताल विक्टोरिया के आईसीयू वार्ड का है, जहां मरीज के पलंग के नीचे चूहा चहलकदमी दिखाई दे रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग लापरवाही भी साफ जाहिर हो रही है। स्वास्थ्य विभाग भले ही लाख दावे कर ले, पर वास्तविक स्थिति कुछ और ही होती है। जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में था साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिला अस्पताल में किस प्रकार से चूहों का आतंक है, जहां आईसीयू वार्ड में चूहे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टर कोठारी ने इससे मामले में जब जानकारी देते हुए बताया कि जिला अस्पताल में पुराने किचन वाले एरिया को तोड़कर नया कंस्ट्रक्शन का कार्य कराया जा रहा है। वहीं सीवर लाइन भी जिला अस्पताल के उस हिस्से की टूट चुकी है, जिसके कारण चूहे निकलकर वार्ड तक पहुंच गए। पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सिविल संबंधी कार्य कराए जाएंगे और चूहों को वार्ड के अंदर आने से रोकने के लिए काम किया जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी दादा, ये जो वार्ड है इसमें चूहे जो देखे जा रहे हैं, जी तो क्या आपने भी चूहे देखे हैं यहाँ? आप कब से भर्ती हैं? मैंने एक ठो बार देखा रहा है 1-2 दिन पहले हैं। तो मेरा यहाँ कोई पपीता रखा रहा हाँ हाँ तो वो खा गया रहे, बिस्कुट टिक्सुट भी खा गया रहे, एक पैकेट। हाँ हाँ। तो अब हम लोग मरीज आदमी अब कहाँ जाएं, पैसा ढेला रहती नहीं है। अब परेशानी में पड़े हैं। अब ये मेरे को 10 दिन हो गया, मैं घर ही में गिर गया रहा। मवाद चार्ज, वो बैटरी चार्ज, ऑटो कौन सा अस्पताल है दादा? जी जिला अस्पताल जिला अस्पताल विक्टोरिया अस्पताल। हाँ। तो रात में जब आप सोते हैं तो ऐसा लगा कि कभी आसपास में चूहे घूम रहे हैं? नहीं, मैं तो सो गया रहा, वो बाजू वाला बता रहा था सर। मैं तो मेरे 3 बजे नींद भर खुली थी तो बैठा रहा। हाँ, बस वही कहानी थी और कुछ नहीं। नाम आपका? मलखान बे। कहाँ से? मैं तिलहरी से आया हूँ, रिंकू पाजी पार्षद वार्ड से। जी, अभी आपके सामने एक मामला आया और आपने उसको बकायदा सोशल मीडिया पर वायरल किया। क्या मामला है और किस तरीके की इसमें आप कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, लगातार हम स्वास्थ्य व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं और उन चीज़ों के साक्ष्य प्रमाण भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले इंदौर के एक अस्पताल का मामला भी सामने आया था चूहा को लेकर। उसके बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज का भी एक मामला सामने आया था, उसमें भी चूहे की यही स्थिति थी और वही मामला आज जबलपुर विक्टोरिया अस्पताल में भी आया है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है वो चूहे के माध्यम से भी उजागर हो रहा है। जो लाखों करोड़ों रुपए आज स्वास्थ्य व्यवस्था में बजट सैंक्शन होता है, वो जमीनी स्तर पे धरातल पे कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता। ये सारे जो बजट आता है उसका बंदरबाट सरकार के अधिकारियों के, मंत्रियों के, सबके जेबों में बट रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि एक पिता को अपने बच्चे की चूहे से रखवाली करनी पड़ रही है रात के 3-3 बजे तक जागकर। तो जो भ्रष्टाचार है और जो अधिकारियों की जो ये तो जाकर अपने महंगे महंगे बंगलों में गद्दों में जाके सो जाते हैं। आज जो पीड़ित परिजन हैं, आज देखिए वो किस तरीके से इस सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार चल रहा है वो उजागर हो भी रहा है। आज देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री पिछले कितने सालों से एक ही अधिकारी को 5 साल से 2-2 पद पर पदासीन करके बैठे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार के पास कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है? दूसरा कि एक ही व्यक्ति को 2 पद से नवाजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार जो है वो आंखों में अब सबके दिख रहा है। बड़ी बड़ी बातें मंचों से की जाती है, बस धरातल पर हर चीज विफल होती दिख रही है। आशीष मिश्रा, समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव। सर, एक वीडियो वायरल हुआ चूहा का, क्या है? हाँ, एक वीडियो भी मेरे भी संज्ञान में आया है। सर, अभी विक्टोरिया अस्पताल में निर्माण कार्य चल रहे हैं और निर्माण कार्य में जो पुरानी किचन वाला एरिया है उसमें तोड़ के एक नया बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के लिए जेसीबी वगैरह की एक्टिविटीज़ भी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जब पुरानी बिल्डिंग टूटती है तो वहाँ के जो आसपास की चीज़ें रहती हैं वो भी इधर उधर खिसकती हैं, क्योंकि जो ऑर्थोपेडिक वार्ड है उसमें नियमित रूप से हमारे यहाँ पेस्ट कंट्रोल होता है। अभी पिछले हफ्ते भी इसमें पेस्ट कंट्रोल हुआ है, क्योंकि नया निर्माण कार्य चालू होने के कारण जो सीवेज पाइपलाइन है वो भी तोड़ी गई है और ये जो गतिविधियां होती हैं तो इसके कारण इस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो इसमें जो हमारे को तात्कालिक रूप से जो निर्माण कार्य करने वाली एजेंसी है उसके इंजीनियर से हम संपर्क कर रहे हैं कि भाई इस तरीके की यदि कोई गतिविधि है तो उसमें जो हमारी हाउस से सटे हुए जो भवन है उनमें भी एक बार परीक्षण करें और यदि इस तरीके की कोई सीवेज की पाइपलाइन में यदि कोई डैमेज होता है तो उसको हमारे को बताएं और उसके हिसाब से फिर हम पेस्ट कंट्रोल और इसका जो रोडेंट कंट्रोल जो होता है उसके लिए सुरक्षात्मक उपाय हम करें। और वार्ड में भी यदि कोई ऐसा स्थान बना है जहाँ से चूहे आ रहे हैं, क्योंकि गतिविधियाँ कल परसों मतलब पिछले 1 हफ्ते से या 10 दिन से इस तरह की गतिविधियाँ नए निर्माण कार्य के लिए चल रही हैं। तो यदि कोई ऐसा स्थान बना है जहाँ से इस तरीके के रोडेंट्स आ रहे हैं, चूहे आ रहे हैं,
फिर हम उसको भी बंद करवाते हैं और हम इंजीनियर विभाग द्वारा उसको इसमें सूचित करते हैं कि भाई नियमित रूप से चूहा का कंट्रोल और मक्खी मच्छर के कंट्रोल करने के बाद यदि इस तरीके की स्थिति बनती है तो ये चूंकि नए निर्माण कार्य से जो है कुछ परेशानियां होती हैं और और वो नया निर्माण कार्य जो अभी चल रहा है और उसमें बड़ी बड़ी मशीनें जेसीबी और डंपर्स वो सब की एक्टिविटीज आसपास रहती है और इसमें ये भी देखा गया कि वो वहाँ पर जो पुराने सीवर लाइन थे क्योंकि जो बिल्डिंग अभी हमारे यहाँ जिसके स्थान पर नया निर्माण कार्य हो रहा है उसकी सीवर पाइपलाइन भी अपने यहाँ तोड़ी गई है तो उसमें भी जो रहते हैं एनिमल्स वगैरह और वो भी सब इधर उधर खिसकते हैं तो इसमें अब जो देख रहे हैं और आज हम उसको बुला के थोड़ा सा सिविल कार्य भी हमारे को कराना पड़ेगा यदि उसमें कोई ऐसा रास्ता बना है और सिविल कार्य में यदि कुछ डैमेज हुआ है तो उसका भी हमारे को देखना पड़ेगा और पेस्ट कंट्रोल के लिए हम दोबारा उनको बुला रहे हैं कि भाई जो अभी पुराना कंस्ट्रक्शन तोड़ा है और जिसकी जगह नया कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं तो उसमें यदि ऐसी कोई स्थिति है जहाँ पर चूहे वगैरह कैदी रहना होता है तो उसको फिर वहाँ से चूहे की जो मारने के लिए जो दवाइयाँ रहती हैं पिंजरे रहते हैं या जो भी उनकी आधुनिक तकनीक रहती है उसका वो उपयोग करें और जो नया निर्माण कार्य जहाँ पर चल रहा है वहाँ के ठेकेदारों को भी बोला जाएगा कि भाई जो इसकी सीवर लाइन जो तुमने तोड़ी है क्योंकि जो नया निर्माण कार्य हो रहा है वो पुरानी बिल्डिंग के स्थान पर हो रहा है तो पुरानी बिल्डिंग का पूरा सिस्टम वहाँ पे बना हुआ पुरानी बिल्डिंग में भी रिसेंटली तक मतलब एक आध हफ्ते 10 दिन पहले तक वो किचन चल रही है तो वहाँ पे जल निकास के और अलग अलग तरीके की पाइपलाइनें थी उसमें निश्चित रूप से कुछ रोडेंट्स रहते होंगे उसके अंदर और इनके तोड़ने के कारण ये रोडेंट्स जो है वो जमन आए हैं बाहर तो इनको हम बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे और आज ही हम उसके ऊपर भी ध्यान रख दे रहे हैं और जो इंजीनियर विभाग है हमारा PWD का उसके इंजीनियर्स को और अपने पेस्ट कंट्रोल विभाग को इन दोनों को बुला के अपने जो अस्थि रोग का जैसा बताया है क्योंकि उसका भी एक बार परीक्षण करना पड़ेगा कि भाई ये जो वीडियो है वो कहाँ का है लेकिन यदि उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि ऐसी संभावना हो सकती है कि भाई चूंकि ये जो जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है ये ऑपरेशन थिएटर और अस्थि रोग वार्ड इन दोनों के बिल्कुल बाजू में और ये जो निर्माण कार्य है इसमें पुराने जो क्षतिग्रस्त चीज़ें होती हैं तो वो हमारे जो अभी जो तुरंत जो अभी हमारे वार्ड कार्यशील हैं उसमें हमारे को इस तरीके की परेशानियां संभावित होती हैं क्योंकि अब ये आपने हमारे को संज्ञान में लाया तो इसमें हमारे को एक्शन तो लेना है और इस तरीके की हमारे को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हमारे मरीज यहाँ पर भर्ती हैं उनके इलाज में और उनकी सुरक्षा में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो और हमारे जो मरीज हैं वो अपना स्वास्थ्य लाभ करें और स्वास्थ्य लाभ करके सही तरीके से जैसे अच्छे से हमारा शासकीय सुविधाएं हैं जो शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार हम यहाँ पे दे रहे हैं और उन सुविधाओं के साथ वो अपने घर जाएं और फिर हमारी सुविधाओं के अनुरूप जनमानस में भावना रहे कि भाई विक्टोरिया अस्पताल में सुरक्षित और अच्छा इलाज किया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।